हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेश टहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पंगासस मछली और आईएमसी मछली, आपका कतला, रोहू, मृगल को अगर एक साथ पालन करना चाहते हैं तो उसको पालन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे आप मछलियों को पालन करेंगे। जब भी दो मछलियों को एक साथ पालन करते हैं, सबसे पहला हमको ध्यान रखना है कि आपका तालाब कम से कम आधा से 1 एकड़ के बीच में हो और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेक्टेयर तक हो, मतलब 2.5 एकड़ तक का बड़ा तालाब हो जिसमें हम लोग दो मछलियों को एक साथ पालन करते हैं। पंगासस मछली की क्या खासियत है कि ये कम जगह में ज़्यादा हम इसको स्टॉक कर सकते हैं। वहीं आईएमसी मछली की खासियत ये है कि इसको हम लोगों को बड़े क्षेत्रफल में भी एक निश्चित संख्या में ही इस मछली को हम लोग डालते हैं। और यहाँ पर इन दोनों मछलियों को स्टॉक करने का मेन उद्देश्य ये रहता है कि जब आईएमसी मछली को हम लोग ज़्यादा संख्या में डालते हैं और उसका जो वेस्ट निकलता है उसको साफ सफाई करने का काम आपका पंगासस मछली है वो कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉकिंग की बात करें तो हमेशा आईएमसी मछली को आप अगर ज़्यादा आपका प्रेफरेंस है तो उसको संख्या में आपको ज़्यादा डालना है और बड़े साइज के बच्चे डालने हैं, क्योंकि पंगासस मछली को मान लीजिए ढंग से खाना नहीं मिल पाता तो वो आईएमसी मछली को डैमेज कर सकती है। तो इसके लिए हम लोग आईएमसी मछली को मान लीजिए आप 30 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं तो पंगासस मछली के 15 ग्राम के बच्चे आपको तालाब में डालना है। सेम साइज वाले बच्चों को आपको पंगासस और आईएमसी मछली को नहीं डालना है, क्योंकि ये मछली एक दूसरे को डैमेज पहुंचा सकती है, खासकर आपकी पंगासस मछली। तो इसके लिए और पंगासस मछली की जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है वो भी आईएमसी मछली से ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए हम लोग पंगासस मछली के छोटे साइज के बच्चे तालाब में डालते हैं। अब बात करते हैं 1 एकड़ का तालाब है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तालाब की तैयारी में भी फोकस करना पड़ता है। पंगासस मछली को तालाब की तैयारी में ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, क्योंकि पंगासस मछली को हम लोगों को कमर्शियल फीड पर पालन करना रहता है तो ज़्यादा प्राकृतिक भोजन बनाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप आईएमसी मछली के साथ उसको पाल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको तालाब में प्राकृतिक भोजन की, मतलब फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की अच्छी मात्रा है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो चूना सबसे पहले डालते हैं 100 से 150 किलो। उसके 1 हफ्ते के बाद हम लोग तालाब में गोबर डालते हैं 700 से 800 किलो। उसके साथ आप डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, इन सभी को 5-5 किलो लीजिए और गड्ढे में डाल करके उसको 2 दिनों तक उसको सड़ाइए और फिर उस घोल को आप अपने तालाब में डाल दीजिए। जब पानी का कलर थोड़ा सा हल्का हरा कलर का हो जाता है ना, तब हम लोगों को उसमें फिर तालाब में मछली छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि कितने मछली हमको तालाब में डालना पड़ेगा। तो अगर आईएमसी मछली आपके ज़्यादा आप संख्या में डालना चाहते हैं तो प्रति एकड़ आप मान लीजिए 30 ग्राम के या फिर 50 ग्राम के एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डाल रहे हैं तो लगभग 2500 से 3000 की संख्या में आपको आईएमसी मछली डालना होगा प्रति एकड़, और लगभग 500 से 600 की संख्या में आपको पंगासस मछली डालना पड़ेगा। तो टोटल 3000 से 3500 के बीच में ही हम लोग अपने स्टॉकिंग डेंसिटी को मेंटेन रखते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि पंगासस मछली का जो साइज है वो छोटा रहे और आईएमसी मछली का साइज है वो बड़ा रहे, ताकि दोनों एक दूसरे को कुछ डैमेज ना पहुंचाए। फीडिंग की बात करते हैं कि तो यहाँ पर हमारा मेजर आईएमसी मछली पर फोकस है, तो हम लोग उसको फार्म मेड फीड भी खिला सकते हैं। इसके लिए आप सरसों की खली लीजिए, राइस ब्रैन लीजिए या फिर गेहूं का आटा लीजिए, उसको 50-50 के रेशो में मिलाइए और उसको जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं ना वैसे गूंथ करके सुबह सुबह कम से कम 8 से 9 के बीच में आप गोला बनाइए और उसको तालाब के 4 कोनों में उसको डाल दीजिए। इससे आईएमसी मछली को आसानी से फीडिंग मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप पंगासस मछली को ज़्यादा संख्या में डाले हैं, मान लीजिए उसको आप 3000-4000 की संख्या में डाले हैं और 400-500 आईएमसी मछली डाले हैं, उन परिस्थितियों में आपको पंगासस मछली को कमर्शियल फीड खिलाना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल फीड ही ऐसा फीड है जो आपके पंगासस मछली की भूख को शांत रख सकती है। आपका जो फार्म मेड फीड होता है उससे पंगासस मछली का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता और ठीक से उनको खाना नहीं मिलने की वजह से ही वो एक दूसरे को डैमेज पहुंचाती है। तो इसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप पंगासस मछली को मेजर रूप से पाल रहे हैं तो उसको कमर्शियल फीड को, उसको पेलेटेड फीड खिलाकर ही पालिए। आप फार्म मेड फीड में पंगासस मछली को अच्छे से ग्रोथ नहीं करा सकते और ये मछली एक दूसरे को डैमेज भी पहुँचाती है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि उसको कमर्शियल फीड में खिलाइए।
अब बात करते हैं कि इस मछली को फीडिंग कैसे कराएं। मान लीजिए आपका आईएमसी मछली है, उसको 10 से 100 ग्राम के बीच में उसको हम लोग 5 से 6% उसके भार के हिसाब से फीडिंग कराते हैं। मछली जब 100 ग्राम से 250 ग्राम की होती है तब हम लोग उसको 4 से 5% बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराते हैं, और जब मछली 250 से 500 ग्राम की होती है तो उसको 3 से 4% भार के हिसाब से फीडिंग कराते हैं, और जब 250 ग्राम से 500 ग्राम की होती है तब हम लोग उसको 2 से 3% प्रति बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराते हैं। जैसे ही मछलियाँ आधा किलो से ऊपर होती है तो हम लोग उसको 2 से 3% बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग है उसको कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पर तैयार कितने महीने में मछली तैयार होती है, तो आईएमसी मछली को तैयार होने में एवरेज 8 से 10 महीने का समय लगता है। पंगासस मछली को तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। तो इसीलिए अगर आईएमसी मछली थोड़ा सा बड़ा साइज का डालेंगे और पंगासस थोड़ा छोटा साइज का डालेंगे तो दोनों मछली लगभग सेम समय पे तैयार हो जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि पंगासस मछली आपके तालाब में साफ सफाई का काम करता है, आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को अच्छे से मेंटेन रखता है। इसीलिए हम लोगों को आईएमसी मछली के साथ अगर पाल रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में पंगासस मछली आपको निश्चित रूप से डालना चाहिए। मार्केट प्राइस की बात करें तो आईएमसी मछली का मार्केट प्राइस आप पता करेंगे तो आप थोक में अगर बेचेंगे तो मिनिमम 130 से 150 रुपए के बीच में 1 किलो साइज की आईएमसी मछलियां वो बिकती है थोक में। मार्केट प्राइस इसका 200-250 तक जाती है। वही पंगासस मछली को हम लोग लोकल अगर थोक में खरीदते हैं किसी फार्मर से तो लगभग 105 से 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर पंगासस मछली आपकी बिकती है। तो मार्केट प्राइस में आपकी आईएमसी मछली को ज़्यादा प्राइस मिलता है और पंगासस मछली को थोड़ा सा कम प्राइस मिलता है ना। लेकिन दोनों को तैयार करने में समय है वो आपके आईएमसी मछली में ज़्यादा लगता है, पंगासस मछली को तैयार होने में कम समय लगता है। इसीलिए आप अगर मेजर रूप से पंगासस मछली तालाब में डाले हैं तो आपको साल में इसका 2 क्रॉप आप ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा एडवांस फिंगरलिंग पंगासस मछली अगर डाल रहे हैं, क्योंकि इस मछली को तैयार होने में 6 से 8 महीने के बीच का समय लगता है। तो आसानी से आप साल में 2 साइकिल आप पंगासस मछली के निकाल सकते हैं। पिछले मैंने सक्सेस स्टोरी में भी बताया था कि इन्होंने पंगासस मछली के साथ रूपचंदा मछली को छोड़ा था। पंगासस मछली को ज़्यादा संख्या में डाला था, रूपचंदा को कम संख्या में डाला था। तो पंगासस और रूपचंदा मछली को भी आप एक साथ पालन कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं इस पर भी ले आऊँगा कि पंगासस और रूपचंदा मछली को हम लोग एक साथ कैसे पालन करेंगे। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर आप रूपचंद आईएमसी के साथ पंगास पाल रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं कि आपको कैसे कैसे बच्चों को छोड़ना है, क्या क्या फीडिंग कराना है। तो आशा करूंगा कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।